आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है किसी शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास 19.2 मीटर है और इसकी ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस प्रकार का टेंट लगाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लगभग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या बोला जा रहा है कि एक शंकु के आकार का शंक्वाकार टेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक शंक्वाकार टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा एक शंक्वाकार टेंट बन गया है। मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, तो ये आधार हो गया। ठीक है, इसका अगर मैं व्यास देखूँ तो ये जो लंबाई होगी ये क्या है, ये व्यास है, तो व्यास को मैं डी से लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसकी लंबाई मुझे कितनी दे रखी है, देखिए व्यास दे रखा है, व्यास डी बराबर 19.2 मीटर और ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है। देखिए ऊंचाई अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई को मैं h से लिखता हूं और ऊंचाई मेरी कितनी है यहाँ पे, h बराबर 2.8 मीटर। ठीक है, तो देखिए अब मुझे पूछ रहा है कि इस प्रकार का टेंट लगाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे टेंट लगाना है तो कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी इस शंकु की। तो ये तिर्यक ऊंचाई मैं कहूँ कि तिर्यक ऊंचाई को मैं एल से लिखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसके शंकु के शीर्ष से एक आधार पर लंब खींच देता हूँ, ठीक है, तो ये लंब आ गया मेरा। तो देखिए ये समकोण होगा, ये समकोण होगा यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये लंबाई चाहिए, एल चाहिए है, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। ये अगर मेरा डी है तो ये मेरा व्यास अगर है, तो यहाँ से ये आधी दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को मैं आर से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर एल चाहिए तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई कितनी होगी, इसकी एच होगी। तो देखिए एल मेरा कितना आ जाएगा, एल बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो आर मुझे देखिए, अगर मैं यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, मुझे आर निकालना है यानी त्रिज्या निकालनी है, तो आर बराबर डी बटे दो, यानी कि 19.2 बटे दो, तो ये आ जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है, मेरी त्रिज्या 9.6 मीटर आ गई। तो देखिए इसको यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 9.6 का वर्ग प्लस एच 2.8 का वर्ग। एच मेरा कितना था, 2.8। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई एल बराबर देखिए कितनी आ रही है, एल बराबर मेरा आ जाएगा 9.6 का वर्ग होता है 92.16 हो जाएगा, और 2.8 का वर्ग यानी कि 7.84, और इसका मैं वर्गमूल लूँगा। तो देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, अगर इसको जोड़ देता हूँ तो ये आ जाता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इस शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वही उसका कैनवास का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, तो इस तिर्यक ऊंचाई से तिर्यक जो रेखा है, अगर इसको मैं ऊपर पूरा खोल दूं तो क्या होगा, वही क्षेत्रफल होगा। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई गुणे आर गुणे एल, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर क्या है, आर है। तो इसको अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, आर मेरा है 9.6 मीटर और एल कितना आ गया है, 10 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं गुणा करता हूँ, तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे 9.6 था, 10 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 96। तो 22/7 गुणे 96, तो इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 301.7 वर्ग मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।